Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about physical quantity. देखिए फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि, ये बहुत ही आसान होता है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ये भौतिक राशि होती क्या है। तो आप समझ जाइए कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, ये सभी हमारी क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे हम ले लें क्या, दूरी। अब देखिए आप सभी को पता है कि हम दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, ठीक है। तो दूरी को हमने क्या किया, नाप लिया। तो दूरी हमारी क्या हो गई, ये एक भौतिक राशि हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें, जैसे दूरी होता है ऐसे हमारा होता है बल हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, ये सब सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, भौतिक राशियाँ होती हैं। अब हमें समझना है कि ये जो भौतिक राशियाँ होती हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ठीक है, ये भौतिक राशि कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है अदिश और दूसरा होता है सदिश। अब आपको समझ जाना है कि अगर किसी भी भौतिक राशि को हम नाप रहे हैं तो हमें 2 चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका परिमाण होना चाहिए, यानी उसका कुछ ना कुछ मात्रक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमाण, जिसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है, परिमाण। और दूसरा क्या होना चाहिए, उसमें दिशा होना चाहिए। अगर 2 चीज़ें हैं तभी उन्हें हम नाप और तौल सकते हैं। अब देखो ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं उसमें दोनों चीज़ें हों। किसी में केवल और केवल परिमाण होता है तो किसी में केवल और केवल क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। केवल दिशा नहीं होगा, या तो केवल परिमाण होगा या फिर क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो आइए आज आपको हम एकदम से आसान से लैंग्वेज में याद कराते हैं कि कैसे इसे हम कहेंगे। अब देखिए ये क्या लिखा है, अदिश, ठीक है। तो हम लिखते हैं पहले क्या, अदिश। अब आप जानते हैं कि उसको नापने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होना चाहिए, या तो परिमाण होगा या तो दिशा। अब अदिश में ही आपको अदिश राशि का डिफिनेशन मिल जाएगा। देखिए आ का मतलब जनरली आप पढ़ते हैं, आ का मतलब क्या होता है, नहीं। अब देखिए क्या नहीं, आगे देखिए आप देख सकते हैं क्या लिखा है, दिशा, ठीक है। यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें क्या नहीं होती है, दिशा नहीं होती हैं। अब दिशा नहीं होगा तो क्या होगा, केवल और केवल परिमाण ही तो होगा। तो आप इसका डिफिनेशन बना सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको नापने के लिए केवल और केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। देखिए इसके एग्जाम्पल हमने लिखा है, जैसे द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को आप किस में माप लेते हैं, केजी में माप लेते हैं ना। अब इसको इसमें ऐसा कुछ दिशा जैसा होता ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। आगे आप देख लीजिए, चाल को भी आप बता देते हैं मीटर पर सेकेंड में, आयतन को भी आप नाप लेते हैं लीटर क्यूब में, और ये आपका कार्य होता है, कार्य का मात्रक ऊर्जा होता है, समय को आप सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए आप देख रहे हैं, सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, क्या इसमें दिशा जैसा कहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। केवल और केवल सभी में आपके क्या हैं, मात्रक हैं। इसलिए हमने यहाँ पे जितने भी लिखे हैं वो सब हमारी कैसी राशियाँ हैं, अदिश राशि हैं, ठीक है। और आपको ये थोड़ा याद रखना होगा कि विद्युत धारा जो है और ताप दाब, ये सभी हमारी कैसी राशि होती हैं, अदिश राशि होती हैं। अच्छा देखिए अगर हम बात कर दें दूरी की, तो दूरी भी हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। तो अगर आप ये ट्रिक समझे रहेंगे कि हमें देखना है उसके मात्रक से कंपेयर करना है, ठीक है। ये देखना है कि उसके मात्रक में क्या कुछ ऐसा आ रहा है जो दिशा जैसे भी कुछ है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो हमारा अदिश राशि होंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, सदिश राशि। तो अदिश आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। आगे हम लोग किसको समझेंगे अच्छे से, सदिश राशि को देखेंगे कि सदिश राशि क्या होती है। तो आइए समझ जाते हैं सदिश राशि क्या है। इसमें देख लीजिए आप कि सदिश राशि का मतलब होता है, सा का मतलब होता है सहित। सा का मतलब क्या होता है, सहित। अब देखिए किसके सहित, सहित मतलब क्या हो जाएगा, दोनों सहित, यानी परिमाण भी होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं बहुत ईजिली
कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहा जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? बल। अब देखिए बल की बात करें, आप समझ सकते हैं कि अगर ये दरवाज़ा कोई है, अब दरवाज़ा आपको जैसे बाहर की तरफ खोलना है, ये हमने बना दिया कोई दरवाज़ा, इसमें देखिए ये बाहर की तरफ आपको खींचना है, तो आप जानते हैं कि जब इसको हम अपनी तरफ फोर्स लगा के खींचेंगे तभी ये खुलेगा। तो इसमें दिशा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिशा है और बल का मात्रक वैसे भी न्यूटन होता है, तो आप जानते हैं कि इसका मात्रक भी हो गया यानी मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। तो ये हमारी कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। ऐसे त्वरण भी हो जाएगा। त्वरण को हम किस में मापते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मापते हैं। और त्वरण में देखिए क्या आ जाता है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा।